जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रवण मास के 12वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण। आज सावन का 12वां दिन है। आज के दिन पर बड़े महत्वपूर्ण पूजन पाठ किए जाने वाले हैं, क्योंकि आज ये सावन का 12वां दिन, सावन का दूसरा सोमवार है और श्रावण मास का प्रदोष व्रत भी है। देखिए कितना बड़ा संयोग है। यूं तो पुराण कहते हैं कि यदि सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ जाए तो वह अत्यंत कल्याणकारी होता है, और अगर उसमें श्रावण मास भी हो तो उसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। परम पद, परम पुण्य देने वाला ये दिन, और उस पर द्वादशी का वह दिन जिस दिन एकादशी का पारण किया जा रहा है। तो आज तो भगवान ने इतने अवसर दिए हैं आपको पुण्य प्राप्त करने के। पुण्य की बारिश हो रही है, जितना हो सके लूटो। और कल और उससे बड़ा अवसर आएगा जब सावन की शिवरात्रि के साथ व्यतिपात योग आएगा, और परसों जब अमावस्या के साथ, सावन की अमावस्या के साथ व्यतिपात योग दोपहर तक रहेगा। तो ये 2 दिन बड़े पुण्यदायी हैं, इनका खूब लाभ लीजिए। जितना लाभ लेंगे उतना कल्याण होगा। आज के दिन के विषय में बताएं तो आपको बताया मैंने, आज प्रदोष व्रत किया जा रहा है। सूर्य के मुख से द्वादशी है, परंतु सायंकाल को प्रदोष काल के समय त्रयोदशी आ जाएगी, तो प्रदोष व्रत आज ही किया जा रहा है। और आज आपने पारण भी करना है। पारण जो भी भक्त करना चाहते हैं वो सुबह 5:48 से 8:04 के बीच में करें, कल्याणकारी है। जो इस समय में ना कर पाए तो पारण तो उसके बाद भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पारण उसके बाद नहीं कर सकते, उसके बाद भी पारण कर सकते हैं, पर उत्तम मुहूर्त जो है वो इसी समय पर है। आइए प्रिय भक्तों, अब भगवान शंकर का ध्यान करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज के अध्याय को आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि ये पवित्र श्री शिव महापुराण का वीडियो है तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर शिव शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव। भगवान शंकर की कृपा आपको प्राप्त होगी, आपके सभी संकट दूर होंगे। आप यदि चैनल पर नए हैं और सभी व्रत त्योहार की सही जानकारी पाना चाहते हैं, अच्छे महात्म्य पुराण सुनते रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइए, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए भगवान का ध्यान करते हुए अब हम कथा की ओर अग्रसर होते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलाय तनोहर। बोले शंकर भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए श्रवण मास की जय। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। बड़ा ही उत्तम प्रसंग चल रहा है, जहाँ ब्रह्मदेव देव ऋषि नारद के निवेदन करने पर उनके उद्धार के लिए, उनके उत्थान के लिए यह पवित्र शिव महापुराण सुना रहे हैं। वहाँ दूसरी ओर नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषियों के निवेदन करने पर श्री सूत जी महाराज शिव महापुराण सुना रहे हैं, और यहाँ श्रवण मास में आप हमारे द्वारा इसका श्रवण कर रहे हैं। वृतांत चल रहा था कि देवी संध्या जो ब्रह्मदेव की मानस पुत्री हैं, तो देवी संध्या ने निर्णय किया
कि ये जो समाज है इसमें बालपन से ही काम भावना उत्पन्न ना हो, इसके लिए कुछ ना कुछ उत्तम कर्म करना चाहिए। इसी विचार से देवी संध्या ने निर्णय किया कि वो तपस्या करेगी। अब तपस्या का उनको कुछ ज्ञान नहीं, कोई गुरु उनका था नहीं, तो ब्रह्मदेव ने अपने उत्तम पुत्र वशिष्ठ को कहा कि आप जाओ, उसका मार्गदर्शन करो। वशिष्ठ जी जाते हैं, देवी संध्या से उनका उद्देश्य पूछते हैं और फिर उन्हें साधना के नियम बताते हैं कि कैसे साधना करनी चाहिए और किस प्रकार से वो अपने अभिष्ट फल को प्राप्त कर सकती हैं। इस प्रकार से उनको संपूर्ण प्रक्रिया बताकर मंत्र आदि देकर ऋषि वशिष्ठ वहां से चले आते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे श्रेष्ठ महाप्राज्ञ नारद, तपस्या के नियम का उपदेश देके जब वशिष्ठ अपने घर चले गए तब के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह सा आनंद मन से तपस्विनी योग्य वेश बनाकर बृहल्लोहित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधना बताया था या जिस मंत्र को साधन बताया था, उसी से उत्तम भक्ति भाव के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। जो मंत्र बताया गया ऋषि वशिष्ठ के द्वारा, उसी के माध्यम से उन्होंने साधना आरंभ कर दी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया और एकाग्र मन से वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी। तब तपस्या में लगे हुए उसके 4 युग व्यतीत हो गए। 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट हुए तथा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वह चिंतन करती थी, उसी रूप से उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन से जिनका चिंतन किया था, उन्हीं प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देखकर वह अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। भगवान का मुखारविंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था। उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत वो सोचने लगी, वो विचार करने लगी कि मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह इनकी स्तुति करूँ। और इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश किया और उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई, तब वह कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। देवी संध्या कैसे स्तुति करती हैं? देवी संध्या कहती है कि जो निराकार और परम ज्ञान गम्य हैं, जो ना तो स्थूल हैं, ना सूक्ष्म हैं, ना उच्च ही हैं, तथा जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक सृष्टा आप भगवान शिव को नमस्कार है, जिन्हें सर्व कहते हैं, जो शांत स्वरूप निर्मल निर्विकार ज्ञान गम्य हैं, जो अपने ही प्रकाश में स्थित हो प्रजा प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अत्यंत अभाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निराकार बताए गए हैं, तथा जिनका रूप अज्ञान अंधकार मार्ग से सर्वथा परे है, उन नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ। जिनका रूप एक अद्वितीय शुद्ध बिना माया के प्रकाशमान सच्चिदानंदन में सहज निर्विकार नित्यानंद में सत्य ऐश्वर्य से युक्त प्रसन्न तथा लक्ष्मी को देने वाला है, उन आप भगवान शिव को नमस्कार है। जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप से ही उद्भावना की जा सकती है, जो इस जगत से सर्वथा भिन्न है एवं सत्व प्रधान ध्यान के योग्य आत्मस्वरूप सारभूत सबको पार लगाने वाला तथा पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र है, उन आप महेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपका जो स्वरूप शुद्ध मनोहर
रत्नमय आभूषणों से विभूषित तथा स्वच्छ कर्पूर के समान गौर वर्ण है, जिसने अपने हाथों में वरभय शूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य चिन्मय सगुण साकार विग्रह के सुशोभित आप योग युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज तथा काल, ये जिनके रूप हैं, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रधान, प्रकृति और पुरुष जिनके शरीर रूप से प्रकट हुए हैं, अर्थात वे दोनों जिनके शरीर हैं, इसीलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त बुद्धि आदि से परे है, उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्मा आदि होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं, जो रुद्र होकर अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे, उन्हीं आप भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार है। जो कारण के भी कारण हैं, दिव्य अमृत रूप ज्ञान तथा अणिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, समस्त लोकांतरों का वैभव देने वाले हैं, स्वयं प्रकाश रूप हैं तथा प्रकृति से भी परे हैं, उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है। नमस्कार है। यह जगत जिनसे भिन्न नहीं कहा जा सकता, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्यान्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है, उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा हैं, आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं, आप ही हर हैं, आप ही सद्ब्रह्म तथा पर ब्रह्म हैं। आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका न आदि है, न मध्य है और न ही अंत है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है तथा जो मन और वाणी के विषय नहीं है, उन महादेव जी की स्तुति मैं कैसे कर सकती हूँ। ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमेश्वर का वर्णन अथवा स्तवन मैं कैसे कर सकती हूँ। प्रभु, आप निर्गुण हैं, मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जिसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते। परमेश्वर, आपको नमस्कार है। तपोमय, आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंभु, मुझ पर प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। ब्रह्मदेव कहते हैं कि नारद संध्या का यह स्तुतिपूर्ण वचन सुनकर उसके द्वारा भली भांति प्रशंसित हुए भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उनका शरीर वल्कल और मृगचर्म से ढका हुआ था, मस्तक पर पवित्र जटाजूट शोभा पा रहा था। उस समय पाले के मारे हुए कमल के समान उसके कुमलाए हुए मुंह को देखकर भगवान हर ने दया से द्रवित हो उससे इस प्रकार कहा कि भद्रे, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इस स्तवन से भी मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ है। अतः इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो। जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो तथा जो तुम्हारे मन में हो, उसे मैं यहाँ अवश्य पूर्ण करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न चित्त होकर महेश्वर का यह वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोली, महेश्वर, यदि आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं वर पाने के योग्य हूं, यदि आपसे शुद्ध हो गई हूं और मेरे पाप सब नष्ट हो गए हैं, मैं पापों से शुद्ध हो गई हूं, तथा देव, यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल करें। देवेश्वर, इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी हैं, वे सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त ना हो जाएं। हे नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं ना पड़े। मेरे जो पति हों, वे भी मेरे अत्यंत सुहृदय हों। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे, उसके पुरुषत्व का नाश हो जाए, वह तत्काल ही नपुंसक हो जाए। देवी संध्या के जो वर जो मांग रही है उनको सुनिए। पहला तो जो उद्देश्य था उनका कि इस जगत में जब कोई भी जीव उत्पन्न हो तो बालपन में उसको काम भावना ना घेर ले, काम भाव से युक्त वो ना हो। तो
इस आशीर्वाद के बाद ही ये जो आज जगत चलता है ना, कि बच्चों में एक समय आने के बाद ही युवा प्रौढ़ अवस्था आती है, वो हार्मोन्स जो हैं जनरेट होने, उत्पन्न होने, निर्मित होने आरंभ होते हैं। इसका बड़ा कारण है ये तपस्या इन देवी संध्या की। आप विचार कीजिए, यदि किसी 5 साल के बच्चे में काम भावना होती, वासना होती, तो सृष्टि में क्या हाल होता। किसी 10 साल के बच्चे में भावना होती तो सृष्टि का क्या हाल होता। आज छोटे छोटे बच्चों के कैसे कैसे कृत्य सामने आते हैं, ये तो अभी हो रहा है। अगर यह जन्मजात ही उनके भीतर होता तो ये सृष्टि कितनी विभीषिका को प्राप्त हो चुकी होती। इसी कारण से इन देवी संध्या ने तपस्या की, जिससे कि समाज में एक मर्यादा बनी रहे, माँ बेटे का रिश्ता रहे, बहन भाई का रिश्ता रहे। जब किसी जीव में बचपन से ही काम भाव जागृत हो जाएगा तो अन्य कोई रिश्ते बन ही नहीं पाएंगे। किसी भी रिश्ते को बनने के लिए समय चाहिए, लेकिन यदि पहले ही काम भाव उत्पन्न होगा तो फिर अन्य कोई रिश्ता बनना संभव नहीं हो पाएगा। इसी कारण से सृष्टि के आरंभ में ही देवी संध्या ने तपस्या करी। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उनसे उन्होंने ये वर मांगा। साथ में कहा कि प्रभु, मेरे जो पति हों वो अत्यंत ही सुहृदय, मुझे बड़ा प्रेम करने वाले हों, मैं सदा एक पति की रहूं। अगर मेरे पति के अलावा कोई मुझे सकाम भाव से देखे तो वो पुरुष तत्काल ही नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्तवत्सल भगवान शंकर ने कहा, देवी सुनो, भद्रे, तुमने जो जो वर मांगा है वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैशव अवस्था, शिशु की जो अवस्था होती है। दूसरी कौमार अवस्था, तीसरी यौवन अवस्था और चौथी वृद्ध अवस्था। तो तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। जो भी शरीर वाले जीव हैं, चाहे वो मनुष्य हों या अन्य कोई जीव जंतु हों, उनमें काम भावना तीसरी अवस्था में ही होगी। तीसरी अवस्था अर्थात जब वो यौवन अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। इससे पहले की शिशु अवस्था और कौमार अवस्था में वो भावना नहीं आएगी। फिर भगवान कहते हैं कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में भी प्राणी सकाम हो जाएंगे। अंतिम भाग आप देखते ही हैं, जब बच्चे जवानी की उम्र की ओर बढ़ने लगते हैं तो उनमें इस प्रकार के भाव दिखाई देने लगते हैं। भगवान कहते तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की यह मर्यादा स्थापित कर दी है, कि तुमने जो तपस्या करी उसके प्रभाव से मैंने एक मर्यादा इस समाज में स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही कामासक्त ना हो जाएं। तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो जैसा तीनों लोकों में दूसरी किसी स्त्री के लिए संभव नहीं होगा। और देवी, तुम उस स्थान को प्राप्त करोगी जो किसी दूसरी स्त्री के लिए इस संसार में संभव ही नहीं है। पानी ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा वह तत्काल नपुंसक हो जाएगा और नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी तथा दिव्य रूप से संपन्न एक महाभाग ऋषि होंगे जो तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। सोचिए कितनी लंबी आयु करी भगवान ने, 7 कल्प की आयु है। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे थे वे सब मैंने पूर्ण कर दिए। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूंगा जो पूर्व जन्म से संबंध रखती है। तुमने पहले से ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, उसे निसंदेह करो। मुनिवर मेधा तिथि का एक यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्षों तक चलने वाला है। उसमें अग्नि पूर्णतया प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उसी अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। इसी पर्वत की उपत्यका में चंद्रभागा नदी के तट पर तापसा आश्रम में मुनिवर मेधातिथि
महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, तुम स्वच्छंदता पूर्वक वहां जाओ। मुनि तुम्हें वहां देख नहीं सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि से प्रकट हुई पुत्री होगी। तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो, उसे हृदय में धारण करके उसका चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को उस यज्ञ की अग्नि में होम दो। संध्या, जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उन्हीं दिनों उस चतुर्युगी सतयुग के बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत सी कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी उन सुशीला कन्याओं का यथा योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा अन्य सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे। इस कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को श्राप दे दिया, तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए, परंतु संदेह तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था, अतः तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं पर दृष्टिपात ही नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर और चंद्रमा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करें, यह उद्देश्य मन में रखकर उन्हें श्राप से छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की, जो चंद्र या चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रभागा के प्रादुर्भाव काल में ही महर्षि मेधातिथि यहाँ उपस्थित हुए थे और तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला ना तो कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। उन महर्षि ने महान विधि विधान के साथ दीर्घकाल तक चलने वाले ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ का आरंभ किया है। उसमें अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे हैं। उसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर भगवान शंकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो भगवान शंकर ने संध्या ने जिस उद्देश्य से तपस्या की थी उसका वर भी दिया और साथ में आगे क्या करना चाहिए उसका दिशा निर्देश भी दिया कि मेधातिथि जो ऋषि हैं वो वहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं, उसी में अपने शरीर का दाह करें और फिर उस अग्निकुंड से पुनः उत्पन्न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, जब वर देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए, तब संध्या भी उसी स्थान पर गई जहां मुनि मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने नहीं देखा। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने उसके लिए तपस्या की विधि का उपदेश दिया था, क्योंकि भगवान शंकर ने कहा था कि जब तुम यज्ञ में अपनी आहुति दो तो उस पुरुष का ध्यान करना जिसको तुम अपने पति के रूप में पाना चाहती हो। तो जिन्होंने तपस्या का उपदेश दिया था ऋषि वशिष्ठ जी, ऋषि वशिष्ठ का उन्होंने ध्यान किया। महामुनि पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझ परमेष्टि की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उसे तपस्या करने के लिए उपयोगी नियमों का उपदेश दिया था। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति रूप में मन में रखकर उस महायज्ञ में प्रज्वलित अग्नि के समीप गई। उस समय भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उसे नहीं देखा। ब्रह्मा जी की वह पुत्री बड़े हर्ष के साथ उस यज्ञ अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका पुरुषार्थमय शरीर तत्काल ही दग्ध हो गया। उस प्रौढ़ाश की अलक्षित गंध सब ओर फैल गई। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके स्वर्ण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके पुनः सूर्य मंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में विभक्त कर दिया और 2 भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर दिया। हे मुनीश्वर, उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ, जो दिन और रात के बीच में पड़ने वाली आदि संध्या है, और उसके शरीर का शेष भाग सायं संध्या हुआ, जो दिन और रात के मध्य में होने वाली अंतिम संध्या है। इस प्रकार से ये प्रातः संध्या और सायं संध्या का निर्माण हुआ। जो दिन और रात के मध्य में होने वाली अंतिम संध्या है वो सायं संध्या हुई। ये सदा ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। शाम की जो संध्या है ये
पितरों को प्रसन्न करती है। और सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय हो, प्राची के क्षितिज में लाली छा जाए, तब प्रातः संध्या प्रकट होती है, जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो, उसी समय सदा सायं संध्या का उदय होता है, जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाली है। परम दयालु भगवान शिव ने उसके मन सहित प्राणों को दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनि के यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया, तब वह अग्नि की ज्वाला में महर्षि मेधातिथि को तपाए हुए स्वर्ण की सी कांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। मुनि ने बड़े आमोद के साथ उस समय उस पुत्री को ग्रहण किया। प्रिय दर्शकों, उन्होंने यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बिठा लिया और शिष्यों से घिरे हुए महामुनि मेधातिथि को वहां बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम रखा अरुंधति। वह किसी भी कारण से धर्म का अवरोध नहीं करती थी, अतः उसी गुण के कारण उसने स्वयं यह त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया। प्रिय दर्शकों, यज्ञ को समाप्त करके कृतकृत्य हो मुनि पुत्री की प्राप्ति होने से बहुत प्रसन्न थे और अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसी का लालन पालन करते थे। देवी अरुंधति चंद्रभागा नदी के तट पर तापसारण्य के भीतर मुनिवर मेधातिथि के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह विवाह के योग्य हो गई, तब ब्रह्मदेव, विष्णु तथा महेश्वर ने मिलकर ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करा दिया। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर के हाथों से निकले हुए जल से शिप्रा आदि 7 परम पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। मेधातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति समस्त पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। उससे शक्ति आदि शुभ श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। प्रिय भक्तों, वह प्रियतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगी। ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे मुनि शिरोमणि, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया, जो समस्त कामनाओं के फलों को देने वाला, परम पावन और दिव्य है। जो स्त्री या पुरुष, शुभ व्रत आचरण करने वाला पुरुष इस प्रसंग को सुनता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई शुद्ध चरित्र वाला स्त्री पुरुष इसे सुनता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं मां अरुंधति की कृपा से पूर्ण होती हैं। प्रिय भक्तों, मां अरुंधति साक्षात शक्ति स्वरूपा हैं। आप सोचिए, मां अरुंधति का ये चरित्र, ऋषि वशिष्ठ का चरित्र अभी क्यों आया शिव महापुराण में? क्योंकि यही तो हैं जो भगवान शंकर का विवाह कराएंगे। भगवान शंकर का विवाह कराने का सबसे बड़ा जो उसमें योगदान है वो इन्हीं का है, मां अरुंधति का ही। अभी सती के साथ जब विवाह होगा उसमें भी, और जब देवी पार्वती के साथ भगवान शंकर का विवाह, भगवान शंकर को विवाह के लिए तैयार कौन कर सकता है? कौन राजी कर सकता है उनको? इनका बड़ा योगदान था। माता अरुंधति इस संसार में, न केवल इस भूमंडल में, वरन पूरे त्रिलोकी में उनसे बड़ी कोई साध्वी नहीं हुई, उनसे बड़ी कोई पतिव्रता नहीं हुई। और उनका त्याग तो आपने देखा ही कि आज की सृष्टि में जो युवा अवस्था में काम भाव जागृत होता है, उसके लिए उन्होंने कठिन तपस्या करी। 4 युगों तक वो लगातार तपस्या करती रही, तब जाके सृष्टि का ये नियम भगवान शंकर की कृपा से आरंभ हुआ। तो नारद जी कहने लगे कि ब्राह्मण, आपने अरुंधति की तथा पूर्व जन्म में उसकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई है, जो शिव भक्ति की वृद्धि कराने वाली है। हे धर्मज्ञ, अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए, जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला, उत्तम एवं मंगलदायक है। जब कामदेव रति से विवाह करके हर्षपूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी जब अपने अपने स्थान को पधारे, और जब संध्या तपस्या करने के लिए चली गई, उसके बाद वहाँ क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, विप्रवर नारद, तुम धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो,
अतः शिव की लीला से युक्त जो उनका शुभ चरित्र है उसे भक्ति पूर्वक सुनो। तात पूर्व काल में मैं एक बार मोह में पड़ गया था। भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया, तब मुझे बड़ा क्षोभ हुआ था। वस्तुतः शिव की माया ने मुझे मोह लिया था, इसीलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। किस प्रकार ये सब हुआ वो बताता हूँ, सुनो। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्षराज मुनि उपस्थित थे। वहीं रति के साथ कामदेव भी था। नारद उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप के समय मैं शिव की माया से पूर्णतया मोहित था। अतः मैंने कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कमनीय कांति वाली स्त्री का पाणी ग्रहण करें। इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंपा। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, प्रभु, सुंदरी स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैंने चिंता में सोचने लगा। मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांस खींचने लगा। मेरे उस निश्वास से राशि राशि पुष्पों से विभूषित वसंत का प्रादुर्भाव हुआ। वसंत और मलयानिल ये दोनों मदन के सहायक हुए। मदन कौन? कामदेव के सहायक हुए। इनके साथ जाकर कामदेव ने महादेव को मोहने की बारंबार चेष्टा करी, परंतु उसे सफलता ना मिली। जब वह निराश होकर लौट आया तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे मुख से जो निश्वास वायु चली उससे मारगणों की उत्पत्ति हुई। उन्हें मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुनः उन सबको शिवजी के पास भेजा, परंतु महान प्रयत्न करने के बाद भी भगवान शिव को मोह में न डाल सके। कामदेव सब परिवार लौट आया। उसके चले जाने पर मैं मन ही मन सोचने लगा कि निर्विकार तथा मन को वश में रखने वाले योग परायण भगवान शंकर किसी स्त्री को अपनी सहधर्मिणी बनाना स्वीकार कैसे करेंगे। ये सोचते सोचते भक्ति भाव से उन भगवान श्री हरि का स्मरण किया जो साक्षात विश्वरूप तथा मेरे शरीर के जन्मदाता हैं। मैंने दीन वचनों से युक्त शुभ स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हो गए। उनके 4 भुजाएं शोभा पाती थी, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म ले रखे थे। उनके श्याम शरीर पर पीतांबर की बड़ी शोभा हो रही थी। सबके उत्तम शरणदाता उन श्रीहरि को उस रूप में देखकर मेरे नेत्रों से प्रेम आश्रुओं की धारा बह गई और मैं गदगद कंठ से बारंबार उनकी स्तुति करने लगा। मेरे उस स्तोत्र को सुनकर अपने भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और शरण में आए हुए मुझ ब्रह्मा से बोले, महाप्राज्ञ विधाता, लोक सृष्टा ब्रह्मन, तुम धन्य हो। बताओ तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है, किस निमित्त यह स्तुति की है, तुम पर कौन सा महान दुख आ पड़ा है। तब ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग श्रीहरि को सुनाया। कहा कि केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर लें तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरे अंतःकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसी के लिए मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरी ये बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझ ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाने के लिए मुझसे शीघ्र ही इस प्रकार से बोले कि विधात, मेरा वचन सुनो। यह तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला है। मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत है। शिव ही सबके कर्ता, भर्ता, पालक और हर्ता हैं। वे ही परात्पर हैं, पर ब्रह्म, परेश, निर्गुण तथा नित्य भी वही हैं। सबका अंत करने वाले स्वामी, सर्वव्यापी परमात्मा एवं परमेश्वर भी वही हैं। सृष्टि, पालन और संहार के कर्ता भी वही हैं। निर्विकल्प, आत्माराम, निर्द्वंद, नित्य योग परायण भी वही हैं। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, सर्वात्मना शंभू का भजन करो। इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्रह्मन, यदि तुम्हारे मन में यह विचार हो कि शंकर
पत्नी का पानी ग्रहण करें तो शिवा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिवा का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। अपने उस मनोरथ को हृदय में रखते हुए देवी शिवा का ध्यान करो। वे देवेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाएं तो सारा कार्य सिद्ध कर देंगी। यदि शिवा सगुण रूप से अवतार ग्रहण करके लोक में किसी की पुत्री हो, मानव शरीर ग्रहण करें, तो वे निश्चय ही महादेव जी की पत्नी होंगी। इस प्रकार से भगवान नारायण ने ब्रह्मदेव को राह दिखाई कि आपको तपस्या करनी चाहिए। अगर आराधना करनी है तो देवी की करो। विधे भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुए हम दोनों, जब उनसे प्रार्थना हम दोनों ने की थी, तब पूर्व काल में भगवान शंकर ने जो बात कही थी उसे याद करो। अपनी शक्ति से सुंदर लीला विहार करने वाले निर्गुण शिव ने स्वेच्छा से सगुण होकर मुझको और तुमको प्रकट करने के पश्चात तुम्हें तो जो षष्ठी का कार्य दिया था और उमा सहित उन अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभु ने मुझे उस षष्ठी के पालन का कार्य सौंपा था। फिर नाना लीला विशारद उन दयालु स्वामी ने हंसकर आकाश की ओर देखकर बड़े प्रेम से कहा कि विष्णु, मेरा उत्कृष्ट रूप इन विधाता के अंग से इस लोक में प्रकट होगा जिसका नाम रुद्र होगा। रुद्र का रूप ऐसा होगा जैसा मेरा है, वह मेरा पूर्ण रूप होगा। तुम दोनों को सदा उसकी पूजा करनी चाहिए। वह तुम दोनों के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला होगा। वही जगत का प्रलय करने वाला होगा। वह समस्त गुणों का सृष्टा दृष्टा निर्विशेष एवं उत्तम योग का पालक होगा। इस प्रकार भगवान के 3 रूप होंगे और इसी प्रकार देवी उमा के भी 3 रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा जो इन श्रीहरि की पत्नी होगी, दूसरा ब्रह्म पत्नी होंगी सरस्वती, और तीसरा रूप सती के नाम से प्रसिद्ध होगा। सती उमा का पूर्ण रूप होंगी। वे ही भावी रुद्र की पत्नी होंगी, वही आगे जाके रुद्र की पत्नी बनेंगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर हम पर कृपा करने के पश्चात वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो हे ब्रह्म, इसको स्मरण करो। ब्रह्म, अब वो समय आ गया है जब शिवा सती के नाम से अवतीर्ण होने वाली हैं, अतः तुम्हें उनके उत्पादन के लिए ही यत्न करना चाहिए। ऐसा कहकर ब्रह्मदेव पर बड़ी दया करके भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मदेव को यह सुनकर बड़ा हर्ष हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। इसी के साथ आज की कथा को हम यहाँ विराम देंगे प्रिय भक्तों। कल हम इससे आगे का चरित्र श्रवण करेंगे, कैसे देवी सती के जन्म के लिए भगवान ब्रह्मदेव प्रयत्न करते हैं, कैसे देवी का प्रादुर्भाव होता है, कैसे जन्म होता है और फिर आगे के चरित्र कैसे घटित होते हैं। आज की कथा के निमित्त दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर एक QR कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन करके उस पर भेज सकते हैं। और व्हाट्सएप पे यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जिससे कि आपको सभी जानकारियां सीधे मोबाइल पर आती रहें, तो आपके स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए अपना नाम और कहिए कि आप सभी तिथि त्यौहार की जानकारी पाना चाहते हैं, तो हम आपको अपने साथ व्हाट्सएप पर ऐड करेंगे और फिर सब जानकारी सीधे मोबाइल पर आपको आनी आरम्भ हो जाएगी। प्रिय भक्तों, आज का दिन बड़ा विशेष है। जितना हो सके भक्ति कीजिए, सदकर्म कीजिए, प्रभु की कृपा प्राप्त कीजिए। भगवान आप पर कृपा करेंगे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।